अटैक ऑन टाइटन देखते वक्त हम सब यही सोचते हैं कि भाई ये एनिमे इतना ज्यादा लेजेंडरी कैसे बना। पर क्या आपको पता है कि टाइटन्स के इंस्पिरेशन जो है वो नशे में झूमते हुए लोग थे। यप, मैं यही कह रहा हूँ आप लोग। तो चलो आज मैं बताता हूँ तुम लोगों को एओटी के 10 अननोन फैक्ट्स जो तुमने कभी भी अपनी जिंदगी में कहीं भी नहीं सुने होंगे। और सारे फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तुम्हारा दिमाग ही हिल जाएगा। लीवाई का सरनेम ओरिजिनली सिर्फ लीवाई ही था। मीन्स उनका कोई सरनेम था ही नहीं, वो तो बाद में ऐड किया गया जब एंट्री होती है मिकासा और केनी एक्टरमैन। तब सभी चीजों को ऐड करने के लिए एक्टरमैन सरनेम का इस्तेमाल किया गया। おめえもあんまり変わってねえな。ケニー。落ちて。 जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया कि टाइटन्स का जो कैरेक्टर्स है वो किससे इंस्पायर्ड है, अब तुम लोगों को पता चल गया होगा। हाँ, ड्रंक मैन से। इशियामा ने एक बार में देखा कि कुछ लोग बेवजह ही हंस रहे हैं, बेवजह ही खुश हो रहे हैं और बेवजह ही चिल्ला जोट कर रहे हैं। बस वही बन गया टाइटन्स का मेन साथ। और इसी तरह से फॉर्मेशन हुआ हमारे तराब ने टाइटन्स की। इस वीडियो के बाद जब भी तुम टाइटन्स को देखोगे तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। अब ये फैक्ट सुन के तो तुम लोग का दिमाग खराब ही हो जाएगा। ओडियम गियर्स के बारे में तुम लोगों को पता ही होगा। जिन्होंने भी अटैक ऑन टाइटन देखा है वो ओडियम गियर्स से बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है, और जिन्होंने EGMI जैसे गेम को खेला है वो भी जानते हैं कि ओडियम गियर क्या है, भले उन्होंने अटैक ऑन टाइटन एनिमे नहीं देखा हो। लेकिन क्या तुम लोगों को ये पता है कि ओडियम गियर्स जो थे वो किससे इंस्पायर्ड थे? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। वो इंस्पायर्ड थे एक्चुअली में स्पाइडरमैन से, क्योंकि इशियामा जो है वो स्पाइडरमैन के बहुत ही बड़े फैन है। और उन्होंने जब इस मूवी को देखा उसके बाद उनके दिमाग में ये चीज आई कि लोग भी उड़ सकते हैं, लेकिन उनके पास तो वेब है नहीं, क्योंकि उन्हें स्पाइडर्स ने काटा नहीं है। तो उन्होंने स्पाइडरमैन और टेक्नोलॉजी को इस तरह से ब्लेंड किया कि एक ओडियम गियर सामने आ गया, जो कि इस एनिमे को और भी ज्यादा बैडएस और इसके सीन्स को और भी ज्यादा ग्रूसम बना देता है। これまで人類が奪われてきたものに比べれば例えようもなく小さなものかもしれん。しかしその一 देखो, हम लोगों ने जो एंडिंग देखी वो एक्चुअली में ओरिजिनल एंडिंग थी ही नहीं। ओरिजिनल एंडिंग को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। ओरिजिनल एंडिंग में ये होता है कि एरन पूरे के पूरे पॉपुलेशन को मिटा देता है और वो ह्यूमैनिटी का एक बहुत ही बड़ा दुश्मन बन जाता है, जैसे कि इसमें भी हम लोगों ने देखा। लेकिन इसमें कुछ % ऑफ ह्यूमैनिटी बच जाती है और एरन को मार दिया जाता है। और ओरिजिनल एंडिंग को चेंज करने के लिए इशियामा को उनके एडिटर्स ने कहा था कि भाई ये बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाएगा, एंडिंग को हम लोग थोड़ा सा इमोशनल रखते हैं। तब जाके आर्मिन, मिकासा और एंडिंग का रिडेम्पशन पार्ट को लिखा गया था। वह ना इशियामा सर ने तो ठान ही लिया था कि जो भी अटैक ऑन टाइटन को देखेगा वो सीधा ब्रेक डाउन होके ही निकलेगा। मीन्स इन सीन्स को भी देख के हम बहुत ही ज्यादा ब्रेक होते हैं। लेकिन अगर वो डार्क एंडिंग होती तो तुम्हें कैसा लगता, मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। इशियामा खुद चाहते थे कि एओटी को एनिमेट सिर्फ ग्रेट स्टूडियो ही करे, क्योंकि उनके आर्ट स्टाइल और एनिमेशन परफेक्टली मैच करते थे मांगा के पेस के साथ। मैं सोच रहे हो, जिस बंदे ने पूरी स्टोरी लाइन लिखी है उसे ये भी पता था कि किस स्टूडियो को देना है ताकि इस तरह का हार्ट अटैक हमें मिल सके, मिस अटैक ऑन टाइटन हमें मिल सके। और ये सच में उनका बहुत ही ज्यादा अच्छा डिसीजन था।
एक्चुअली में मिकासा का नाम एनो ओरिजिन से लिया गया है, जो जापान के इंडिजीनियस लोग हैं। और इस नाम को चूज करने का मेन मकसद ये था कि इशियामा उन लोगों को एक रिस्पेक्ट देना चाहते थे। ये एक तरह से उस ट्राइब को एक ट्रिब्यूट थी सर इशियामा की तरफ से। アイヌ民族の人たちは樺太島北海道に住んで、そして大きな移動もなく暮らしていた、そういう先住の民族であると言われております。 ये फैक्ट सुन के तो तुम लोगों का दिमाग बिल्कुल खराब होने वाला है। कुछ ऐसी बात ही है इसमें, क्योंकि पहले प्लान ये था कि एरविन को कोलोसल टाइटन बनाया जाए, लेकिन स्टोरी को एक इमोशनल पंच देने के लिए लास्ट में आर्मिन को फाइनलाइज किया गया। エルヴィンに使う इस एनिमे की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो है उसकी वॉइस एक्टिंग। और एक बार तो ऐसा हुआ कि इरेन की जो मेन वॉइस एक्टर है, उन्होंने एक सीन में इतना जोर से चिल्लाया, इतने जोर से स्क्रीम किया कि वो माइक ही खराब हो गया। मीन्स उनकी आवाज पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो गई थी। और ये देख के कि माइक इतना ज्यादा हिट हो गया है, स्टूडियो में जितने भी लोग थे वो सब शॉक हो गए थे कि ये बंदा एक्टिंग कर रहा है या सही में इरेन की लाइफ को सरवाइव कर रहा है। भाई गॉड, क्या ही वॉइस एक्टिंग थी भाई। お前は何にもできねえじゃねえかよ何にも तो अभी मैं तुम लोग को जो बताने वाला हूँ, ये सुन के तो तुम लोग का पेज ही ढीला हो जाएगा, क्योंकि पहले अटैक ऑन टाइटन की जो स्टोरी थी वो बस वॉल्स तक ही सीमित होने वाली थी। लेकिन जब अटैक ऑन टाइटन बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया, तब इशियामा ने ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाने के लिए मार्ली आर्क को इंट्रोड्यूस किया। वरना हमें मार्ली और ये जो डिस्ट्रक्शन लास्ट में होती है वो कभी देखने ही नहीं मिलती। तो इस माइंड ब्लोइंग स्टोरी का श्रेय हमारे फैंस को भी जाता है, जो कि एओटी को इतना ज्यादा मानते हैं। और तुम लोग को ये पता है कि एओटी का जो मैप है वो एक्चुअली रियल वर्ल्ड के मैप से ही इंस्पायर्ड है। एओटी का वर्ल्ड मैप रियल वर्ल्ड का इन्वर्टेड वर्जन है। अगर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देके देखोगे तो पैराडाइज जो है वो मैडागास्कर जैसा दिखता है, और मार्ली जो है वो अफ्रीका या साउथ अमेरिका की एरिया जैसा दिखता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोगों ने ये सर्च किया था या नहीं। तो ये थे एओटी के 10 हिडन फैक्ट्स जो तुम लोगों ने शायद कहीं भी नहीं सुनी होगी। और कौन सा फैक्ट तुम्हें सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगा, मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की यूनिक वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ।